अब वधू की माता वर और वधू का गठबंधन करें। सख्यं ते गमेयं सख्यात् ते मायोषं सख्यात् प्रेमायोष्टा सखा सप्त तदा भव। न्याय नहीं, अन्याय और अधर्म की स्थापना करूंगा मैं। हिरण्यकश्यप, इस संसार का भगवान बनूंगा मैं। जो हिरण्याक्ष नहीं कर सका वो मैं करूंगा। धर्म का नाश, सत्य का अंत बनूंगा मैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि शुभमंगलम साधना। इस संसार का नियंत्रण नारायण से नहीं, मुझसे होगा। अब संसार का ईश्वर नारायण नहीं, हिरण्यकश्यप है। दैत्येश्वरो महाक्रूरः दुराचारो भयंकरः। आज से नारायण का जय घोष नहीं होगा। कल सूर्योदय होने तक, मेरे भाई की चिता ठंडी होने तक सारे संसार को बता दो कि उनका भगवान हिरण्यकश्यप है। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव अब वर और वधू पग फेरे के लिए खड़े हो जाएं। विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते त्रियूलं स्मरामि शुभलग्नं सावधान। मेरे भाई के हत्यारे नारायण, सुन लो। कुछ क्षण के लिए और अपने भगवान होने का आनंद उठा लो, क्योंकि कल से संसार को नया भगवान मिलेगा, हिरण्यकश्यप। विवाह संपन्न हुआ। लक्ष्मी नारायण की जय! लक्ष्मी नारायण की जय! लक्ष्मी नारायण की जय! ऐसे ही सुदर्शन को लेकर भगवान बने बैठे हैं ना नारायण। लो, अब मेरे पास भी ये चक्र है। अब मैं भी हूँ इस संसार का भगवान। क्षमा करें प्रभु, किंतु केवल नारायण जैसे सुदर्शन चक्र होने से ये संसार आपको ईश्वर नहीं मानेगा। मूर्ख कहीं का। अब तो मानेगा, भक्ति से नहीं तो भय से सही। भले जाओ, जाकर सृष्टि के कोने कोने से लोगों को उठाकर मेरे सामने लाओ। जो आज्ञा प्रभु हिरण्यकश्यप।
आशीर्वाद दे ऋषि काव्य माता। और नए वैवाहिक जीवन के लिए आज्ञा भी। आशीर्वाद तो हमें चाहिए कि युगों युगों तक संसार को लक्ष्मी नारायण से हमारे संबंध का स्मरण रहे। श्रीहीन होने का श्राप मिलने के पश्चात भी मैं आपको श्राप देती हूँ, इस क्षण से समस्त ऋषि समाज में ये लक्ष्मी वास नहीं करेगी। स्वयं लक्ष्मी एक पुत्री के रूप में हमारे घर में जन्मी थी, ये स्मरण रहे। संसार को ये स्मरण रहे कि प्रतिशोध को प्रेम से हराया था और दंड नहीं, दान के रूप में हमें सुख और समृद्धि दी थी। अवश्य। इसलिए आज के बाद जिस घर में भी पुत्री का जन्म होगा, उसका अर्थ यह समझा जाएगा कि उनके घर साक्षात लक्ष्मी ने जन्म लिया है। संसार में हर पुत्री लक्ष्मी के स्वरूप में देखी जाएगी। और संसार की सभी पुत्रियां समृद्धि की देवी लक्ष्मी ही होंगी, क्योंकि उनके आगमन से घर सुख और समृद्धि से भर जाएगा। कयाधु, ये समय हिरण्याक्ष की मृत्यु पर आश्रु बहाने का नहीं है, अपितु तुम्हारे पति इस संसार के नए भगवान के नाम की तपस्या का है। तुम्हारे गर्भ में पल रहे मेरे पुत्र को मेरी ही भांति शक्तिशाली बनना होगा, क्योंकि भगवान का पुत्र होगा वो। जाओ, तप करो। धीरे धीरे सारे संसार में मेरे नाम की कीर्ति फैलेगी। मेरा तप होगा, मेरी पूजा होगी, और जब इस भगवान का नाम बढ़ेगा तो लक्ष्मी नारायण का नाम स्वयं ही लुप्त हो जाएगा। और यही नहीं, संसार में जहां भी प्रेम से नारायण का नाम लिया जाएगा, वहां सदैव लक्ष्मी वास करेंगी। लक्ष्मी नारायण की जय! लक्ष्मी नारायण की जय! लक्ष्मी नारायण की जय! महाबली असुर की, महाबली असुर की, महाबली असुर की। बस बहुत हुआ। अब इस छल्य नारायण की नहीं, संसार के नए भगवान हिरण्यकश्यप की जय जयकार होगी। और इसे क्षण मौन हो जाओ। जिसका भाई पराई स्त्री का हरण करे वो जय घोष के योग्य नहीं, धिक्कार का योग्य है। जिसने अपने पुत्र का साथ नहीं दिया, जिसने अपनी पुत्री को अपने शत्रु को सौंप दिया, वो मुझे क्या ज्ञान देगा? महाबली, तुम्हें और तुम्हारे असुर भाइयों को रक्षण देने की जो भूल हुई थी मुझसे, कदाचित उसे सुधारने के लिए तुम स्वयं आए हो यहाँ पर। आज तुम्हारे अंत का आरंभ है। तुम्हारे अधर्म और दुष्टता के अंत का आरंभ।
भृगु पत्नी काव्या, अपने तपोबल का आह्वान करती हूं कि इसी क्षण तुम्हारा नाश हो जाए। ये सब कहाँ गए? ये छल है बलि का। उसने शस्त्र प्रहार के लिए नहीं, अपहरण के लिए संधान किया था। वही ले गया है सबको। इससे पहले कि बलि कुछ अनर्थ करे, हमें उसे ढूंढकर इस समारोह में आए सबको सुरक्षित करना होगा। हम देव हैं और ये हमारा दायित्व है। देवो, चलिए मेरे साथ। ठहरिए देवराज, इस प्रयास का कोई परिणाम नहीं होगा, क्योंकि बलि सभी को लेकर हिरण्यकश्यप के पास गया है। तुम्हारी पीड़ा का आभास है मुझे, किंतु इसका कारण मैं नहीं, तुम्हारे नारायण हैं। और इस समय हिरण्यकश्यप के बंधन से किसी को भी मुक्त कराना ना ही आपके लिए संभव है और ना ही मेरे लिए। अब दो विकल्प हैं तुम्हारे पास, नारायण या हिरण्यकश्यप। अर्थात हम मूक दर्शक बने हिरण्यकश्यप के अत्याचार देखते रहेंगे नारायण? नहीं देख, अत्याचार और अत्याचारी दोनों का ही अंत निश्चित है, किंतु उचित समय आने पर। जो समय है उसे छोड़कर किस पल की प्रतीक्षा करें नारायण? बाप के विरुद्ध ना आप लड़ रहे हैं और ना मुझे लड़ने दे रहे, तो कैसे होगा उसका अंत? अंधकार को नाश करने वाला सूर्य अंधकार के गोद से ही उगता है देवराज। पाप के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की किरण उदित हो चुकी है। हिरण्यकश्यप का काल जन्म लेने वाला है, जन्म लेने वाला है, जन्म लेने वाला है। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं। सावधान देवर्षि, बंद कीजिए नारायण के भजन। असुर रानी ये हठी मानने वाला नहीं है। आप अपने कान बंद कर लीजिए। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं रामनारायणं
कृष्ण आपके गर्भ में पलने वाले असुर कुल के कुलदीपक के कान में हमारे भगवान हिरण्यकश्यप की कीर्ति के गान पड़ने चाहिए, उस दुष्ट नारायण के नहीं। रामचंद्रं भजे। देवी, सूरज के सामने आंख बंद करने से रात नहीं हो जाती, ठीक उसी प्रकार नारायण के नाम की महिमा भी यूं कान बंद करने से रोकी नहीं जा सकती। देवी, जिस प्रकार संसार में जीवन और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता है, उसी प्रकार संसार के सुख, समृद्धि और संतुलन के लिए हमारा मिलन और विरह का ये चक्र निरंतर रहेगा देवी। प्रेम के प्रभाव के लिए, भावों के अभाव के लिए ये आवश्यक है। किंतु प्रेम में इतनी पीड़ा क्यों नारायण? जलता तो प्रेम ही है ना। ताप में तप कर प्रेम कुंदन होता है देवी। हम संसार के लिए आदर्श हैं और संसार के सुख, समृद्धि और संतुलन के लिए यह पीड़ा सहनी ही होगी। ये संसार हो या स्त्री का गर्भ, नारायण की महिमा जहां पहुंचनी है पहुंच ही जाती है। हाँ हाँ, सुन ली नारायण की महिमा और गुणगान। अब आप कहीं और जाइए, अन्यथा आप पे प्रहार करने के लिए विवश होना पड़ेगा। आपके इस प्रहार से मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि नारायण के भक्त हर भय से मुक्त होते हैं। नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। अब एक स्वर नहीं, अन्यथा कंठ बाणों से भर देंगे। नारायण के इस भक्त को आप व्यर्थ ही भयभीत करने का प्रयत्न कर रही हैं। आप लोग यही चाहते हैं ना मैं यहाँ से चला जाता हूँ, किंतु स्मरण रहे इस संसार के कण कण में है नारायण। मैं कहीं और जाकर पुकार लूंगा। और हाँ देवी, मैं तो अभी यहाँ से चला जाऊंगा, किंतु मेरी भक्ति की ऊर्जा, मेरे नारायण के नाम की ऊर्जा यहीं रह जाएगी। नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। और देखिए ना, आप इतने समय के बाद वैकुंठ आई हैं। इस मिलन की बेला में हमें पीड़ा छोड़ प्रसन्नता की बात करनी चाहिए, किंतु हम ऐसा भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब भक्त पीड़ा में, तो भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते? अपना भगवान चुनो और मुक्त हो जाओ इस यातना से। हमारे ईश्वर एक ही है, नारायण 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 नारायण। मारो इन्हें। हिरण्यकश्यप के अत्याचार से आहत भक्त हमें पुकार रहे। जब तक ये हिरण्यकश्यप को अपना भगवान ना मान ले, मारते रहो इन्हें। नारायण, यदि साहस है तो आइए, अपने भक्तों की पुकार पर ना सही, मेरी ललचार पर तो आइए, मेरी ललचार पर तो आइए। किंतु हम विधि के विधान के आगे विवश हैं। मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अभय हो, जो अभय हो, जो अभय हो।
मैं तुम्हें वरदान देता हूं कयादु, तुम्हारा पुत्र अभय ही होगा। वो संसार में किसी से भी भयभीत नहीं होगा। मुझे ऐसे पुत्र का आशीर्वाद दीजिए जो अमर हो, जिसकी हत्या कोई ना कर सके। जब घर में नन्ही किल